अरे देवी, सोना लेना कौन सी बड़ी बात है। आज मुझे समय नहीं मिल पाएगा। कल मैं तुम्हें नई साड़ी और सोना जरूर दिलाऊंगा। पार्वती देवी दुखी होकर कहती हैं, स्वामी आज का दिन बहुत पवित्र होता है। भूलोक में भी आज के दिन लोग जो भी कार्य शुरू करते हैं या जो भी वस्तु खरीदते हैं वो कभी उनसे दूर नहीं होती। क्या आपको इतना भी नहीं पता स्वामी? शिव जी आश्चर्य से कहते हैं, सच में देवी, क्या ऐसा कोई दिन होता है या ये सिर्फ लोगों का विश्वास है? इस अक्षय तृतीया के पीछे की कहानी क्या है? क्या तुम मुझे बता सकती हो पार्वती? पार्वती देवी मुस्कुराते हुए कहती हैं, स्वामी आपको ये भी नहीं पता, ये मैं मान ही नहीं सकती। इस अक्षय तृतीया के पीछे एक नहीं बल्कि तीन कथाएं हैं। सबसे पहले मैं आपको त्रेता युग में वनवास के दौरान की कथा सुनाती हूँ। कौरव जुए में धोखा देकर पांडवों को वनवास भेज देते हैं। पांडव और द्रौपदी जब वनवास के लिए निकलते हैं तो वहाँ के लोग भी उनके पीछे पीछे चलने लगते हैं। धर्मराज हाथ जोड़कर कहते हैं, कृपया हमारे पीछे मत आइए, हमें खुद नहीं पता कि हम जंगल में कैसे जीवित रहेंगे। अगर आप सब भी हमारे साथ आएंगे तो हम आपकी देखभाल नहीं कर पाएंगे। लेकिन लोग कहते हैं, स्वामी हम अपना भोजन खुद ढूंढ लेंगे, लेकिन आपके बिना इस राज्य में हम रह नहीं सकते। और इस तरह 5 पांडव, द्रौपदी और हजारों लोग जंगल में रहने के लिए चले जाते हैं। जब वे वनवास में जाते हैं तब गर्मी का मौसम होता है। उनके पैरों में चप्पल भी नहीं होती और चलते चलते उनके पैर जलने लगते हैं। चलते चलते सभी थक जाते हैं और एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। रात हो जाती है लेकिन उन्हें कहीं भी भोजन नहीं मिलता। सभी लोग भूख से बेहाल हो जाते हैं। उनके शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं बचती और भूख से उनका मुंह सूख जाता है। द्रौपदी अकेले एक तालाब के पास जाकर बैठ जाती है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। वो हाथ जोड़कर ऊपर देखती है, हमने अपना राज्य खो दिया, अब हमें भोजन भी नहीं मिल रहा, हम कब तक ऐसे जीवित रहेंगे? हमारी बात छोड़ो, हमारे साथ आए ये लोग भी भूख से मर जाएंगे। हे कृष्ण, जब तुम्हारी बहन इतनी तकलीफ में है तो तुम चुपचाप कैसे देख रहे हो? तभी अचानक हवा और वातावरण बदल जाता है। चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल जाता है। श्री कृष्ण वहाँ प्रकट होते हैं। तुम क्यों सोच रही हो कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया? जब तुम सब धूप में चल रहे थे और तुम्हारे पैर जल रहे थे तब मैंने सूर्य और चंद्रमा को आदेश दिया कि जल्दी रात हो जाए। द्रौपदी रोते हुए कहती है, कृष्ण हमारे पास भोजन नहीं है, मैं अपने पतियों और इन लोगों को इस हालत में नहीं देख सकती। श्री कृष्ण उसके पास आकर उसके हाथ पकड़ लेते हैं। तुम्हारी भक्ति ही मुझे यहाँ खींच लाई है। मुझे पता है अगर तुम्हें भोजन नहीं मिला तो तुम ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह पाओगे। श्री कृष्ण अपने हाथ आगे बढ़ाते हैं और अपनी दिव्य शक्ति से एक स्वर्ण पात्र बनाते हैं। द्रौपदी उस पात्र में झांक कर देखती है लेकिन उस पात्र में कुछ भी नहीं होता। स्वामी ये क्या है? क्या आप हमारी हालत देखकर मजाक करने आए हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, नहीं नहीं बहन, ये कोई साधारण पात्र नहीं है, ये अक्षय पात्र है। मुझे अभी मक्खन खाने का मन कर रहा है, मेरे पास थोड़ा सा मक्खन है, मैं इसे इस पात्र में डालता हूँ। जैसे ही वो मक्खन डालते हैं एक दिव्य प्रकाश प्रकट होता है और वो पात्र पूरा का पूरा मक्खन से भर जाता है। ये देखकर द्रौपदी चौंक जाती है, भैया ये क्या है? ये कैसी माया है? श्री कृष्ण कहते हैं, इन 12 वर्षों के वनवास में तुम इस जंगल में मिलने वाली सब्जियों से जो भी भोजन बनाओ और इस पात्र में डालो तो वो भोजन कितने भी लोगों के लिए पर्याप्त होगा। लेकिन अगर तुम गलती से इस पात्र को पूरी तरह धोकर उल्टा रख दोगी तो उस दिन तुम्हें इसमें से भोजन नहीं मिलेगा। ऐसा कहकर श्री कृष्ण वो पात्र द्रौपदी को दे देते हैं। द्रौपदी उस पात्र को लेकर कृष्ण को धन्यवाद देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन मैंने तुम्हें ये अक्षय पात्र दिया अब से लोग इस दिन को अक्षय तृतीया के रूप में मनाएंगे। इस दिन जो भी व्यक्ति कोई नई वस्तु खरीदेगा वो वस्तु उसके जीवन में हमेशा बढ़ती ही जाएगी और उसे उस वस्तु से सौभाग्य प्राप्त होगा। ये सब पार्वती देवी शिव जी को बताती हैं। इस प्रकार पूरे 12 वर्षों तक अक्षय पात्र की वजह से पांडव बिना किसी कमी के जीवन बिताते हैं। इसीलिए उस युग में धर्म की विजय हुई। ये सब सुनकर शिव जी आश्चर्य में पड़ जाते हैं, क्या ये सब सच है? पार्वती देवी मुस्कुराते हुए कहती हैं, स्वामी जिस दिन ये घटना हुई वही दिन अक्षय तृतीया है। ये केवल एक पात्र नहीं बल्कि एक विश्वास भी है। अब मैं आपको इसी दिन की एक और घटना सुनाती हूँ। सुदामा नाम का एक गरीब ब्राह्मण था। उसके 6 बच्चे थे। वो रोज मंदिर जाता, वहाँ सेवा करता और बचा हुआ प्रसाद घर लाकर अपनी पत्नी और बच्चों को खिलाता था। कुछ समय बाद मंदिर में लोगों का आना कम हो गया और प्रसाद भी कम मिलने लगा। तब से सुदामा घोर गरीबी में जीने लगा। वो अपने बच्चों का पेट भी नहीं भर पा रहा था। तब उसकी पत्नी रोते हुए कहती है, आप और श्री कृष्ण बचपन के मित्र हैं ना? आज श्री कृष्ण द्वारका के राजा हैं और उन्होंने स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी देवी से विवाह किया है। आप एक बार कृष्ण के पास जाइए और अपनी गरीबी के बारे में बताकर थोड़ा धन लेकर आइए स्वामी, नहीं तो कुछ ही दिनों में हम और हमारे बच्चे भूख से मर जाएंगे। सुदामा सोच में पड़ जाता है। बचपन
में मैं और कृष्ण साथ खेलते थे। पता नहीं अब कृष्ण मुझे याद भी रखते होंगे या नहीं, लेकिन परिवार की हालत देखकर वो तय करता है कि वो द्वारका जाएगा, लेकिन कृष्ण के लिए कुछ लेकर जाना चाहिए। तब उसकी पत्नी पड़ोस में जाती है और लोगों के पैर पकड़कर दान मांगती है। तब वे लोग उसे थोड़े से चिवड़े दे देते हैं। वो उन्हें एक कपड़े में बांधकर सुदामा को दे देती है। सुदामा उस छोटी सी पोटली को लेकर द्वारका के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में उसे बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं। धूप, बारिश, ठंड सब कुछ झेलता है। उसे बहुत भूख लगती है, लेकिन वो उस पोटली को खोलता भी नहीं, सिर्फ पानी पीकर वो द्वारका पहुंच जाता है। द्वारका को देखकर उसका डर और बढ़ जाता है। कृष्ण अब इतने बड़े राजा बन गए हैं, क्या उन्हें मैं याद भी रहूंगा या नहीं? ऐसा सोचते हुए वो महल की ओर बढ़ता है, लेकिन द्वार पर खड़े सैनिक उसे रोक लेते हैं। मैं कृष्ण का मित्र हूँ, उन्हें बताइए कि सुदामा उनसे मिलने आया है। सैनिक जोर से हंसते हैं। तुम तो भिखारी जैसे दिखते हो और तुम हमारे स्वामी के मित्र हो। सुदामा दुखी होकर इधर उधर देखता है और अपमान सहकर वापस लौटने लगता है। तभी महल के अंदर से श्री कृष्ण उसे देख लेते हैं। पीछे से ही देखकर उन्हें समझ आ जाता है कि वो सुदामा है। श्री कृष्ण खुशी से भर जाते हैं। मेरा मित्र मुझे मिलने आया है, सुदामा मेरे लिए आया है। ऐसा कहते हुए वो जोर से चिल्लाते हैं और खुशी से दौड़ते हुए महल से बाहर आते हैं। दौड़कर वो पीछे से सुदामा को गले लगा लेते हैं। सुदामा, मेरे लिए आकर मुझसे मिले बिना ही जा रहे हो? ये सुनकर सुदामा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कृष्ण, क्या तुम्हें अभी भी मैं याद हूँ? श्री कृष्ण उसे प्यार से गले लगाते हुए कहते हैं, सुदामा, अगर मैं तुम्हें भूल जाऊं तो फिर याद रखने की जरूरत ही क्या है? श्री कृष्ण सुदामा को महल के अंदर ले जाते हैं और पूरा महल उन्हें दिखाते हैं। इसके बाद कृष्ण अपने सिंहासन पर सुदामा को बैठाते हैं और खुद उनके चरणों के पास बैठकर अपने हाथों से पानी ले